हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग अच्छे हैं? बच्चों घर पे रहिएगा, ठीक है ना बच्चों। घर से बाहर भी निकलें तो मास्क लगा के निकलिएगा बच्चों, क्योंकि इस समय माहौल बहुत ख़राब चल रहा है। तो बच्चों आज मैं जावा पे अपना लेक्चर लेके आया हूँ। बच्चों इससे पहले मैंने जावा पे आप लोगों को बताया था कि जावा का स्ट्रक्चर कैसा होगा। आज बच्चों मैं बताऊँगा कि जावा में पहला प्रोग्राम कैसे बनेगा और उस प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रोग्राम के एलिमेंट्स इंक्लूड हैं। तो बच्चों इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग बहुत ध्यान से सुन के करते हैं या समझ के करते हैं तो आगे भी हमें कोई भी समस्या नहीं होती। तो बच्चों थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा, तो सबसे बेसिक प्रोग्राम मैंने उठाया जावा में कि एक मैसेज को प्रिंट कराया। बच्चों शुरुआत हम लोग बिल्कुल बेसिक से ही करते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम सिंटैक्स और सब चीज़ें समझते चलेंगे आगे हम अपने कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को भी आसानी से समझ लेंगे। तो इसमें क्या है, फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा। तो बच्चों जावा में कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे, क्योंकि जावा एक बच्चों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कोई भी सिंपल से सिंपल प्रोग्राम भी अगर हम लोग बनाएंगे तो वो भी क्लास और ऑब्जेक्ट्स के बीच में ही बनाएंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। इसमें क्लास और ऑब्जेक्ट्स को मिला के हम लोग प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं। तो बच्चों इसलिए मैंने सबसे पहले शुरुआत की है क्लास कीवर्ड से। बच्चों क्लास एक कीवर्ड है, याद रखिएगा, क्लास एक कीवर्ड है। कीवर्ड्स क्या होते हैं बच्चों? कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड्स होते हैं प्रोग्रामिंग में, जिनकी मीनिंग पहले से ही कंपाइलर को डिफाइन कर दी जाती है। तो बच्चों क्लास एक कीवर्ड है, इसलिए ये सारे लेटर्स लोअर केस में होंगे। बच्चों जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। हमें याद रखना पड़ेगा कि कौन सी टर्म्स या कौन से एलिमेंट आपको लोअर केस में लिखने हैं और कौन से अपर केस में। जैसे जैसे प्रोग्रामिंग होगी मैं वो एक एक करके सारी चीज़ें आपको क्लियर करता चला जाऊंगा। तो जावा में सारे कीवर्ड्स बच्चों कैसे लिखे जाते हैं? लोअर केस में, लोअर केस में, ठीक है ना। तो क्लास एक कीवर्ड है। इस क्लास कीवर्ड से मैंने किया क्या है, एक नाम क्लास का दिया है जिसका नाम दिया है फर्स्ट। कोई भी रख सकते हो बच्चों, फर्स्ट लिख लो या डेमो लिख लो, कोई भी। तो क्लास का नाम बच्चों मैंने क्या रखा है? फर्स्ट। उसके बाद मैंने ओपनिंग कर्ली ब्रेस यानी क्लास को मैंने स्टार्ट किया। उसके अंदर बच्चों मैंने एक लंबी सी लाइन लिख रखी है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग। बच्चों मैन, ये मैन मेथड का सिंटैक्स है, ये मैन मेथड का सिंटैक्स है। मैन मेथड का सिंटैक्स बच्चों इतना ही बड़ा होता है, ये कंपलसरी होता है, आपको इतना ही लिखना है, ठीक है ना। तो अभी हम एक एक वर्ड की मीनिंग बच्चों देखते हैं, सीखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो मैन मेथड में सबसे पहला बच्चों मैंने क्या लिखा है? पब्लिक। बच्चों पब्लिक भी एक कीवर्ड होता है, पब्लिक भी एक कीवर्ड होता है। ये कैसा कीवर्ड है बच्चों? पब्लिक एक एक्सेस स्पेसिफायर कहा जाता है। पब्लिक एक एक्सेस स्पेसिफायर। अब बच्चों इसका मतलब क्या होता है? एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है अप टू रीच, मतलब वहाँ तक पहुँचना। स्पेसिफायर मतलब ये एक ऐसा एक्सेस स्पेसिफायर है जो बच्चों ग्लोबल मान लो, जैसे हम लोग ग्लोबल मानते हैं। ग्लोबल का मतलब ये कहीं भी एक्सेस होने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है मैन मेथड को, क्योंकि बच्चों मैन एक मैन मेथड है। जावा में कितने भी प्रोग्राम में क्लासेस बने हो, मैन मेथड सिंगल होगा जो हर क्लास में एक्सेस करेगा, जो हर क्लास में एंटर होगा, जहाँ से सारी क्लासेस मैन मेथड को इस्तेमाल करेंगी। इसलिए हम लोग इस मैन मेथड को क्या बनाते हैं? पब्लिक, ताकि ये हर जगह ईजिली एक्सेसिबल हो। इसलिए बच्चों मैन मेथड को हमने क्या बनाया? पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। दूसरा बच्चों जो कीवर्ड है वो है स्टैटिक। स्टैटिक का बच्चों मतलब है, इसका तो खैर आगे और हम एक्सप्लेन करेंगे, फिलहाल हम बता देते हैं। स्टैटिक का मतलब होता है बच्चों, स्टैटिक मीन्स जो बिलोंग करे एंटायर क्लास से, जो पूरे क्लास को बिलोंग करे बच्चों। तो मैन मेथड तो मैन है, तो ये पूरे क्लास से बिलोंग करता है, ना कि पार्टिकुलर किसी सिंगल ऑब्जेक्ट से। बच्चों जब आगे हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएशन भी देखेंगे वहाँ भी स्टैटिक का मैन मतलब देखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि मैन मेथड को हमने स्टैटिक इसलिए बनाया था कि ये ओवरऑल पूरे क्लास से बिलोंग करे। फिर नेक्स्ट हमने जो कीवर्ड देखा है वो बच्चों है वॉइड। बच्चों वॉइड मीन्स नथिंग। वॉइड का बच्चों मतलब क्या है? नथिंग। वॉइड एक बच्चों डाटा टाइप होता है, वॉइड एक डाटा टाइप होता है, जैसे हम एम्प्टी डाटा टाइप कहते हैं। मैन मेथड को बच्चों हमने वॉइड रखा है, इसका मतलब है मैन मेथड किसी भी प्रकार की किसी भी टाइप की वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। फिर हमने बच्चों मैन मेथड लिखा,
मैन। उसके अंदर बच्चों उसके पैरेंथेसिस में हमने स्ट्रिंग ए, यहाँ स्ट्रिंग बच्चों एक क्लास है, स्ट्रिंग एक क्लास है जो प्री डिफाइंड क्लास है, जो प्री डिफाइंड क्लास है जावा की लाइब्रेरी में पहले से ही डिफाइंड है। और जो भी प्री डिफाइंड बच्चों क्लास होती हैं उसका पहला लेटर बच्चों अपर केस में होता है, उसका पहला लेटर बच्चों अपर केस में होता है। याद रखिएगा जो भी जावा में प्री डिफाइंड क्लास हैं उनका पहला लेटर अपर केस में होगा। तो स्ट्रिंग एक क्लास है। उसके आगे हमने एक एरे बनाई है जिसे हम आर्गुमेंट्स कहते हैं स्ट्रिंग के। ए या एम कोई भी नाम दे सकते हैं, जरूरी नहीं है ए ही हो। तो बच्चों ये एक स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स है जिसे हम लोग कमांड लाइन आर्गुमेंट्स बोलते हैं, कमांड लाइन आर्गुमेंट्स, जिसके थ्रू हम लोग वैल्यू एंटर कराते हैं। ऐसे ही बच्चों हम थोड़ा आगे देखेंगे कि कमांड लाइन आर्गुमेंट्स के थ्रू कैसे हम लोग वैल्यू एंटर कराएंगे। उसके बाद बच्चों हमने फिर से एक ओपनिंग कर्ली ब्रेस, मेन मेथड का एक कर्ली ब्रेस ओपन किया। इसमें हमने सबसे पहले लिखा सिस्टम। बच्चों सिस्टम भी एक क्लास है, एस इसकी कैपिटल होगी। सिस्टम क्लास के अंदर आउट डॉट लगाया बच्चों ताकि दोनों के बीच में एक्सेसिबिलिटी हो सके। आउट एक सिस्टम क्लास की बच्चों वेरिएबल है जो हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें आउटपुट कोई प्रिंट कराना हो। डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट एलन बच्चों एक मेथड होता है जिसका काम है प्रिंट कराना, जिसका काम है प्रिंट कराना। एलन का मतलब होता है बच्चों नेक्स्ट लाइन में एंटर कराने के लिए, एलन का मतलब नेक्स्ट लाइन में एंटर कराने के लिए। उसके बच्चों हमने ब्रैकेट लगाए, ब्रेसेस लगाए, पैरेंथेसिस। डबल कोटेशन के अंदर हमने एक मैसेज दे दिया वेलकम टू जावा। बच्चों मैसेज कोई भी दे सकते हैं, जो भी हमें मैसेज प्रिंट कराना हो तो बच्चों वो, लेकिन मैसेज देंगे किसमें, डबल कोटेशन। बच्चों याद रखिएगा ये एक स्ट्रिंग मैसेज है, ये एक स्ट्रिंग मैसेज है, इसलिए हमें डबल कोटेशन में ही इसे बच्चों लिखना है, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को हमेशा इंक्लोज किया जाता है डबल कोटेशन में, और मैसेजेस सारे स्ट्रिंग मैसेजेस के ही अंडर में आते हैं। उसके बाद जो मैंने मेन मेथड के ब्रेस को बंद किया और उसके बाद क्लास के कर्ली ब्रेस को बंद किया। बच्चों जितने ब्रेसेस ओपन होंगे उतने ही बच्चों क्लोज भी होंगे। तो एक ब्रेस आपका क्लास का ओपन होता है, एक मेन मेथड का होता है। तो जो आपका ओपन होगा उसे आपको क्लोज करना पड़ेगा। तो बच्चों ये पहला प्रोग्राम है जिसमें आपने कई सारी नई नई चीज़ें देखी। बच्चों जो भी हमारे प्रोग्राम में कीवर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं, जैसा भी हमने सिंटैक्स इस्तेमाल किया है, इसे आप लोग बार बार समझिएगा, रिपीट करिएगा, ताकि आप लोग इनकी मीनिंग्स पता रहे। बच्चों ये वाली लाइन जो है ये हर जगह हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो इसका मतलब भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब बच्चों इस प्रोग्राम को हम लोग रन कैसे करेंगे। तो बच्चों जो भी स्टार्टिंग बिगनर्स होते हैं प्रोग्रामिंग के, जावा के, तो जैसे 10th क्लास के बच्चे हैं, ICSE बोर्ड के हैं, 12th के हैं, तो वो तो ब्लूजे प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं, ब्लूजे प्लेटफॉर्म, जिसमें वो आसानी से अपने जावा प्रोग्रामिंग्स के कोड को रन करा सकते हैं। ये बात बच्चों याद रखिएगा, JDK आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होना चाहिए। JDK 1.5, 1.6, 1.7 कोई भी आपका वर्जन इंस्टॉल्ड होना चाहिए, तभी आप इन प्रोग्राम्स को रन करा सकते हैं। क्योंकि JDK एक किट होती है जिसमें सारे इन्वायरमेंट्स इंस्टॉल होते हैं, इंटरप्रेटर है, JVM है, ये सारी चीज़ें आपके यहीं पे इंस्टॉल्ड हैं। इसलिए बच्चों JDK सिस्टम में इंस्टॉल्ड होना चाहिए, तभी आप जावा की कोडिंग आप अपनी रन करा सकते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, जो बिगनर्स होते हैं वो ज़्यादातर ब्लूजे इस्तेमाल कर सकते हैं प्लेटफॉर्म को। आगे एलिप्सिस होते हैं, और आगे आप लोग अपने नेटबीन्स पे भी अपने जावा प्रोग्राम रन करा सकते हैं। जो बीटेक वाले स्टूडेंट्स हैं वो नेटबीन्स पे अपने प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो बच्चों इसका जो रनिंग एनवायरनमेंट है उसे आप, जैसे आप बिगनर्स हैं तो बिगनर्स लोग बच्चे इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जैसे आप हायर एजुकेशन में पहुंचते जाते हैं वैसे अपने सॉफ्टवेयर का प्लेटफॉर्म को चेंज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।